गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 10 पाठ एक संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास ज्योग्राफी का पहला पाठ है, फर्स्ट लेसन है संसाधन एवं विकास। कुछ संसाधन एवं विकास के बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि संसाधन क्या है और विकास क्या है। बहुत जैसे किताब की लैंग्वेज बता दिया जाए या किताब को पढ़ा दिया जाए तो थोड़ा किताबी लैंग्वेज जो होता है वो एग्ज़ाम में बच्चे नहीं लिख पाते हैं। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन उसके बाद भूल जाते हैं। तो जब इसको आप समझ करके पढ़ेंगे, समझ लेंगे कि संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है, तो आसानी से लिख ले जाएंगे। रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए समझना जरूरी है, रटना नहीं। तो संसाधन पहले समझेंगे, संसाधन क्या है। तो संसाधन आप देखते हैं जो प्रतिदिन रोज दैनिक जीवन में हम बहुत सी वस्तुएं प्रयोग करते हैं। बहुत सी वस्तुएं हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बहुत सी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, जो हमारी ज़रूरत होती है, वही तो जो हमारी ज़रूरत है, हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत हैं, उदाहरण के माध्यम से जैसे बहुत गहराई में नहीं सोचना है, बस जो हमारी घरेलू वस्तुएं हैं हम घर में ही ले लेंगे या खुद के अपने कपड़े ले लेंगे। देखते हैं, हम पहनते हैं, शर्ट है, हमारी ज़रूरत है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमें ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ी, लिखने के लिए चॉक की ज़रूरत पड़ी। ये सब हमारे लिए क्या है? संसाधन है। ये सब हमारे लिए संसाधन है। इन्हीं को संसाधन कहा जाता है। पानी जो हम पीते हैं, हमारी ज़रूरत है पानी, तो क्या हुआ? संसाधन। साइकिल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मोटरसाइकिल, बस, रेलगाड़ी, जहाज, ये सब हमारे लिए क्या है? संसाधन। खाने पीने की वस्तुएं, चावल, गेहूं, सब्जियां जो खाते हैं हम, फल जो खाते हैं, संसाधन है। उसके बाद इमारतें बनवाने में, घर बनवाने में मिट्टी संसाधन है, ईंट संसाधन है, सीमेंट, जो भी हम अपने दैनिक जीवन, रोज के जीवन में जो वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं, सब वो सब संसाधन कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा कि संसाधन क्या है। और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं संसाधन, और भी देखेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि घर
जो इमारतें बनाने में, अभी ले लेंगे पेड़ पौधे, उनकी लकड़ियाँ हम प्रयोग करते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं, फर्नीचर कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, और तमाम प्रकार की घरेलू वस्तुएं हम फर्नीचर से निर्माण करते हैं। यही सब तो है। ये सब क्या है? हमारे लिए संसाधन है, इन्हीं को संसाधन कहा जाता है। तो वही किताब की लैंग्वेज में लिखा रहता है कि जो वस्तुएं हमारी ज़रूरतें पूरा करती हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, वो सब संसाधन कहलाते हैं, वो सब संसाधन कहलाते हैं। तो बस जब समझे रहेंगे तो आसानी से आप लिख सकेंगे, नहीं समझे रहेंगे तो दिक्कत होगी। अब देखो, हम थोड़ा फोकस विकास पे भी करते हैं, थोड़ा विकास के बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसे हम कहीं पर कुछ दिन के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं दूसरे शहर में। जब हम वापस गांव में आते हैं तो देखते हैं गांव में कुछ बदलाव हुआ रहता है। जैसे जो सड़कें कच्ची रहती हैं वो पक्की हो जाती हैं। गांव में किसी का घर, जैसे गांव में जो कच्चे मकान रहते हैं वो पक्के मकान बन जाते हैं। तो जब हम गांव में आते हैं, शहर से जब गांव में वापस आते हैं, तो हम कहते हैं कि अरे बहुत विकास हुआ। कहते हैं ना कि अरे काफ़ी विकास हो गया है। तो जो जिस सड़कों से हम आ रहे हैं, जो सड़कें बनी हैं, वो सब हमारी ज़रूरत की, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, उस पर हम चल रहे हैं, उस सड़क पर हम चल रहे हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। और उस सड़क के द्वारा क्या हुआ है? विकास का कार्य। क्या हुआ है? विकास। इसी को विकास कहा जाता है, संसाधन के द्वारा विकास। जैसे पहले हम देखते थे कच्चे मकान में रहते थे, कच्चा मकान या घर बोल सकते हैं, कच्चे मकान में रहते थे पहले के समय में। अब पक्का मकान। पहले हम यात्रा करते थे, पहले पैदल यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करना। अब साइकिल का प्रयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का। विकास ही है ना, ये सब विकास। अब देखेंगे पहले के समय में कच्चा मकान था, फिर पक्का हो गया, विकास हुआ ना, कच्चा से पक्का। फिर उसके बाद पैदल जाते थे, साइकिल से यात्रा करना, मोटरसाइकिल से, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार के द्वारा यात्रा। विकास हो रहा है ना, किसके द्वारा? संसाधन के द्वारा। संसाधन के द्वारा क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो देख रहे हैं ना, धीरे 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 बहुत सारे संसाधन के द्वारा धीरे धीरे विकास। पहले के समय में हम देखते थे खेतों की जुताई बैलों से करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ट्रैक्टर के द्वारा खेतों की जुताई होने लगी। मड़ाई, खेतों में गेहूं की मड़ाई बैल से किया जाता था। धीरे धीरे थ्रेसर। तो संसाधन के साथ साथ विकास भी हो रहा है। तो ऐसे ही
थोड़ा दिमाग को जब विकसित करके सोचेंगे तो संसाधन और विकास के बारे में आसानी से समझ जाएंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने पर थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसीलिए बहुत लंबा वीडियो टेक्निकल अभाव के कारण नहीं बन पा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सब सपोर्ट करेंगे तभी ये जो वीडियो के माध्यम से पढ़ाई का जो सिस्टम बनाया गया है, जब आप सब सपोर्ट करेंगे तभी ये हो पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद बेल आइकन की बटन को दबा लेंगे, जिससे जो वीडियो अपलोड किया जाता रहे वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आगे समझेंगे संसाधन के प्रकार, उसकी उत्पत्ति कैसे, कितने प्रकार संसाधन क्या होते हैं, उसके संरक्षण क्या हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे। इस वीडियो में थोड़ा बेसिक जानकारी बता दी गई है, इसको थोड़ा देखेंगे, बार बार देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनेंगे तो संसाधन क्या होते हैं, विकास क्या होते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। धन्यवाद।